होली न केवल रंगों का त्योहार है बल्कि ये दोस्ती, प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे गहरा और सच्चा रंग प्यार और अच्छाई का होता है, लेकिन रंगों की इस मस्ती के बीच अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि होली खेलने से पहले और रंगों के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बचें केमिकल रंगों के नुकसान से, त्वचा, आंखों और बालों की सुरक्षा कैसे करें। हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ जरूरी टिप्स और स्वास्थ्य संबंधी सलाह, ताकि इस रंगों भरे पर्व का आनंद लेते हुए आप अपनी सेहत को भी सुरक्षित रख सकें। हमारे साथ है डॉक्टर आकाश जायसवाल और डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो बताएंगे कि कैसे सुरक्षित तरीके से आप होली का जश्न मनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आकाश जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, होली का दिन लोग काफी एनर्जेटिक रहते हैं और मस्ती में ये भूल जाते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते जब आप भी होली खेलने के लिए निकलते होंगे तो आप क्या कुछ तैयारियां करके निकलते हैं जिससे होली के दिन आपको कोई नुकसान ना हो और आपके आनंद में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े? नमस्कार। सबसे पहले तो सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो होली एक मस्ती का पर्व है, सब लोग इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं, बट इस एंजॉयमेंट में आपके हेल्थ में कोई खराबी ना आए, इस चीज का हमें ध्यान देना चाहिए। खास करके किस तरह के रंगों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल होते हैं इन रंगों में, जो आर्टिफिशियल रंग्स होते हैं, जो नेचुरल चीजों से नहीं बनते हैं। इससे हमारी स्किन में एलर्जीज हो सकती हैं, आई में इंजरीज हो सकती हैं। तो इस चीजों का हमें ध्यान देना है कि हम हर्बल रंगों का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स, जैसे कि पानी होता है, उसमें फिसल के गिरने का डर होता है। तो खास करके अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, तो वो ऐसी जगहों पे ध्यान दें, या आप अपने बच्चों और सीनियर सिटीजन्स का ध्यान दें कि वो उनमें गिरने का डर ना हो। इसके साथ साथ जो अस्थमा या सीओपीडी या जो भी लंग के डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, उनमें ये जरूरी है कि अगर वो ड्राई रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा उनसे बच के रहें और उनको अवॉइड करें, वरना अस्थमा के अटैक्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये कुछ विशेष प्रिकॉशंस है जो रंग खेलने से पहले हमें लेने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि, तो बालों का किस तरह से ख्याल रखना है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अगर हम बालों की बात करें तो अगर कलर से बचाने के लिए हम बालों को बांध के रखें और प्रॉपर्ली ब्रेड्स बना के रखें, या हम उसके ऊपर कैप या बंदाना लगा के रखें। उसके पहले अगर हम बहुत सारा कोकोनट ऑयल उसके ऊपर लगा लें तो वो रंगों से डायरेक्टली इस हार्श केमिकल के एक्सपोजर से बालों को उतना डैमेज नहीं कर पाएगा। तो जितना ही एरिया हम लिमिटेड रखेंगे उतनी कम डैमेज होगी। तो बालों को कवर्ड करके रखना है, कोकोनट ऑयल लगाना है और कम से कम हार्श कलर्स का उपयोग नहीं करना है। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि जितना हो सके आप नेचुरल कलर्स का यूज करें। जैसे कि अगर आपको लाल रंग की बात करें तो ड्राई हिबिस्कस हो गया, येलो कलर की बात करें तो टर्मरिक हो गया। इन सब नेचुरल तरीके से अगर हम कलर्स बना करके खेलेंगे तो ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है और डैमेज भी नहीं करेगा। बिल्कुल रश्मि जी। और देखिए, बच्चे खास तौर पर काफी उत्साहित रहते हैं इस समय में, और मौसम भी बदल रहा होता है, कड़ी धूप भी होती है, क्या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी होती हैं, और इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने आप को काफी हद तक हाइड्रेटेड रखें। खास करके छोटे बच्चों को पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज वो खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो होली खेलने के पहले जब वो जाते हैं तो आप कुछ हेल्दी ड्रिंक्स बना के रख सकते हैं, जो कि आप बच्चों को बार बार पीने के लिए उनको बोलें घर से निकलने के पहले, और इन बिटवीन ऑल्सो आप उनको हेल्दी ड्रिंक्स बना के दे सकते हैं जो कि वो पीते रहें। और पानी पीना है बहुत सारा, और हाइड्रेटेड रखना है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। प्लस धूप में बहुत देर तक खड़े होकर नहीं खेलना है, क्योंकि हम अगर धूप में खड़े रहते हैं तो उससे हमारी स्किन को डैमेज भी होती है, हमारी स्किन पे कलर्स लगे होते हैं और हम डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। सो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें इंटेलिजेंट तरीके से होली खेलना है। बिल्कुल। डॉक्टर आकाश, देखिए, बुजुर्गों के लिए भी काफी संवेदनशील समय होता है, सेंसिटिव समय होता है। बुजुर्ग कैसे होली का त्योहार मनाएं, क्या कुछ सावधानियां बुजुर्ग बरतें? जी मैम, जैसे बच्चों का आपने बोला डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है, वैसे सीनियर सिटीजन्स में भी डिहाइड्रेशन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उनके थर्स्ट, प्यास लगने का वो भी कम हो जाता है उनको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो भी हाइड्रेशन का विशेष करके ध्यान दें। इसके साथ साथ जैसे मैंने फिसलने की बात की, वेट फ्लोर्स एक हेल्थ हैजार्ड है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और होली में ऐसा वेट फ्लोर्स होना काफ़ी कॉमन है। तो
हमें जरूरी है कि घर में जो बच्चे हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि वेट फ्लोर ज़्यादा देर तक ना रखा जाए और अपने सीनियर सिटीजन्स को चलने में और उनको हेल्प करें, जिससे उनको गिरने का डर ना हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिनको कोई भी हेल्थ कंडीशन है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, इस समय पे घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, कई बार लोग व्यस्त हो जाते हैं और अपनी दवाइयाँ मिस कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें। एक घर में बच्चों का, ग्रैंड पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सीनियर सिटीजन्स को दवाई टाइम से लेने के लिए बोलें। इसके साथ साथ स्वीट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लेना या मीठा खा लेने से डायबिटीज़, और बहुत सारे पेशेंट्स होली के बाद आते हैं जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो उस चीज़ पे भी विशेष करके कंट्रोल किया जाए। थोड़ा बहुत स्वीट्स खा सकते हैं, बट अगर आपके शुगर्स कंट्रोल नहीं है, अगर आपके शुगर्स के मरीज हैं, तो मीठी चीजों का सेवन थोड़ा कंट्रोल में ही करें। बिल्कुल आकाश जी, देखिए अभी आपने वेट फ्लोस का जिक्र किया। अब ऐसे में न केवल वेट फ्लोस बल्कि देखते हैं कि लोग काफी उत्साह में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। अगर किसी को कोई चोट इस दौरान लग जाती है तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या कुछ उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए? जी मैम, अगर कोई किसी भी तरह का फॉल होता है तो सीनियर सिटीजन्स में फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसके साथ साथ हेड इंजरीज वगैरह भी कई बार हो जाती है जो कि सीरियस हो सकती हैं। तो अगर ऐसी किसी फॉर्म की इंजरी हो रही है जिसमें पेशेंट का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और मोबाइल नहीं हो पा रहे हैं, या तो हेड इंजरी हुई है जिसके बाद नोज से ब्लीड आ रहा है, या उनको विजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे केसेस में उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर छोटे मोटे कट्स हैं, ब्रूजेस हैं, तो उसको रनिंग वाटर से क्लीन करना चाहिए और उस पर प्राथमिक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा के पट्टी करा जा सकता है। अगर वो हील ना हो या कट बहुत बड़ा हो तो उस केस में भी एक आसपास के हॉस्पिटल में ले जाना बेहतर रहता है। बिल्कुल, तो सभी दर्शकों से एक बार फिर से हम यही अपील कर रहे हैं कि इस मस्ती माहौल के दौरान आप कहीं अपने स्वास्थ्य को दरकिनार मत करिए, उसका पूरा ख्याल रखिए। रश्मि जी, देखिए जब हम बाहर घूमते हैं, खेलते हैं और कोई समय की सीमा नहीं होती, लोग भूल जाते हैं कि अब हमें घर भी वापस जाना है, खेलते रहते हैं, होली रंगों में रमे रहते हैं, तो ऐसे में सन टैन का खतरा बढ़ जाता है, लोगों की स्किन टैन हो जाती है, सन डैमेज, सन बर्न का खतरा हो जाता है। कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखें, कैसे स्किन प्रेप करें? और दूसरा मैं ये भी समझना चाहूंगी, जो लोग पक्के कलर लगा देते हैं उनसे छुटकारा पाना भी दर्शकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए क्या टिप्स हैं? सबसे पहले होली के दिन जब आप होली खेलने के लिए बाहर निकलते हैं उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए हेड टू टो। सिर से लेके पैर तक सबसे पहले कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लगाएं, जो कि आपके स्किन में एक बैरियर के जैसे काम करती है और अंदर तक स्किन को पेनिट्रेट होने नहीं देती है। दूसरा ऑप्शन होगा कि आप पूरी बॉडी में जितना एरिया हो सके एक्सपोज कपड़े ना पहने, फुल कपड़े पहने, जिससे कि आपकी बॉडी की एरिया एक्सपोज नहीं है टू द हार्श कलर्स। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि जैसे वैसलीन आपकी शरीर के उस हिस्से पे जो थोड़ी हिडन एरियाज होती हैं, जैसे अराउंड द नोज, आईज के आसपास, आई लैशेस के अराउंड, नेल्स के ऊपर आप नेल पेंट लगा लें जिससे कि आपके नेल बेड्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप ये वैसलीन अपने फिंगर के वेब स्पेसेस पे लगाएं। जितनी भी एक्सपोज्ड एरिया है उस सब पे आप खूब सारा सनस्क्रीन लगाएंगे और ये सनस्क्रीन हर 1.5 से 2 घंटे पे रिपीट करना होगा। तो ये सनस्क्रीन लगाने के बाद और बाल कवर करके और पूरी तरह से अपने आप को कवर करके रखेंगे तो आप एक्सपोजर, कम से कम एरिया एक्सपोज्ड होगी आपकी कलर से। अगर टैनिंग का है तो आप जितना तक हो सके आप शेड में खड़े होकर होली खेलें, एक्सपोज ना करें सन से ज्यादा। और अगर आप 2 घंटे से ऊपर आप सन में हैं तो सनस्क्रीन को रिपीट करें। अब अगर आपने कुछ ड्राई कलर्स लगाए हुए तो उसको वॉश करने के बाद आप सनस्क्रीन लगाएं। स्प्रे फॉर्म की सनस्क्रीन भी होती है, उसको लगाएं, बट स्किन पे कलर्स को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने दें। अब पक्के कलर्स की बात करें तो ये कलर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। कई तरह की इरिटेशन, इंजरी हो सकती है, डर्माटाइटिस हो सकती है, एलर्जिक डर्माटाइटिस हो सकती है, स्किन रैश हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है। सो इन सब से बचने के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि बिल्कुल ही नेचुरल कलर से प्ले करें, आर्टिफिशियल कलर्स को एकदम भी यूज ना करें। सिंथेटिक कलर्स में हमें पता है क्या क्या केमिकल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एस्बेस्टस होता है, सिलिका होता है, लेड होता है, कॉपर सल्फेट होती हैं, ये सारी मर्करी होती हैं। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पे बहुत डैमेज करती हैं, रेस्पिरेटरी डैमेज भी करती हैं। सो इसके प्रिकॉशन के लिए आप जितना हद तक हो सके आप नेचुरल कलर्स, जो रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताई, जैसे कि रेड कलर के जगह पे आपने हिबिस्कस फ्लावर्स की ले लिए, मेरीगोल्ड फ्लावर्स ले लिए, आपने टर्मरिक ले लिए। इस तरह से अगर हम नेचुरल तरीके से और फूलों वाली होली खेलेंगे तो स्किन भी अच्छी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। बिल्कुल, और साथ ही पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, ये सबसे खास बात है। तो होली खेलिए लेकिन अपने नेचर का खास ख्याल रखिए।
पर्यावरण का खास ख्याल रखिए, क्योंकि यही वो धरती है जिसने हमें सब कुछ दिया। अब अपने मस्ती माहौल के चक्कर में आप पर्यावरण को दरकिनार मत करिए। डॉक्टर आकाश, देखिए मौसम भी बदल रहा है इस समय में। अब मौसम के बदलाव, दूसरी तरफ ठंडे पानी से लोग होली खेलते हैं, कलर्स खेलते हैं, तो वो भी प्रभावित करता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। इन चीजों से कैसे बचाव करें, कैसे अपना ख्याल रखें? जी, तो जैसे आपने बोला, अभी ठंडा गर्म का सीजन है, मौसम चेंज हो रहा है और इसमें बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर हमें ठंडे पानी से होता है, लोग बहुत देर तक भीगे रहते हैं, होली खेलते रहते हैं, तो खास करके बच्चे और बुजुर्गों में वायरल इन्फेक्शंस या सर्दी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि खास करके ऐसे जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो थोड़ा ज्यादा देर तक भीगे ना रहें अगर पॉसिबल है तो, और अगर ज्यादा और हो सके तो गर्म चीजें पीने के लिए ले सकते हैं, जिससे ठीक रहता है। प्रोटीन इंटेक अपना ठीक रखें। जिनको शुगर है, जिनको भी कोई भी और क्रॉनिक डिजीजेस हैं, वो अपने क्रॉनिक डिजीजेस को कंट्रोल करके रखें। इसके साथ साथ वैक्सीन्स होते हैं जो फ्लू से बचाता है। अगर आपने वो फ्लू वैक्सीन्स नहीं लिया है तो खास करके बच्चे, बुजुर्ग और जिनको लंग की डिजीजेस हैं, उनमें वो फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। वो सर्दी से पहले लगवाना चाहिए और इस होली के सीजन में भी वो आपको प्रोटेक्शन देगा। बिल्कुल, और ये बहुत खास बात है। अगर स्वास्थ्य पहले से कुछ दिक्कत है, कुछ खास तौर पर इस समय में हम देखते हैं आमतौर पर भी लोगों को खांसी से ग्रसित होते हैं, दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर रश्मि, अगर पहले से ही किसी को खांसी जुकाम है, वो कैसे होली का आनंद ले, वो कैसे होली सेलिब्रेट करे? दूसरों को देख के आनंद ले तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो खुद को ही एक्सपोज करेंगे तो वापस उनकी कंडीशन जो है और वर्सन हो सकती है। तो कई बार टीवी चला के प्रोग्राम्स देखना, वो भी एक एंजॉयमेंट का पार्ट होता है। आप हेल्दी खाना खा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ड्राई कलर से फिर भी हो सके तो ड्राई कलर से खेले, बट वेट कलर से खेलने का कोई सेंस नहीं बनता है, स्पेशली जब आप बीमार हैं। बिल्कुल, तो प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को दीजिए और होली को लेकर जो पारंपरिक सीख है उसको प्रेरणा मानकर आगे चलिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप रंगों में ही रमे रहें। डॉक्टर आकाश, देखिए मौसम का बदलाव तो है ही, लेकिन होली का त्योहार है और साल भर लोग इंतजार करते हैं, तो खाने पीने में भी बहुत बदलाव देखने को मिलता है। लोग गुजिया खाते हैं, तली भुनी चीजें भी खाते हैं। इसका डाइट पर कितना असर पड़ता है? और देखिए, मना तो नहीं कर सकते हैं दर्शकों को, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो जाएगा, लेकिन क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो जरा दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, उसमें वही है कि मीठी चीजें, जिनको शुगर की बीमारी है और उन्होंने रिसेंटली अपने ब्लड शुगर चेक नहीं किए हैं, वो कंट्रोल में है कि नहीं उनको पता नहीं है, ऐसे लोगों को हमारी तरफ से यही सलाह होगी कि मीठी चीजें कम से कम ट्राई करें, कम से कम यूज करें, क्योंकि होली तो एक दिन आके चली जाएगी। आप मीठी चीजें लोगों के साथ खा लेंगे, ऐसा ना हो कि आपकी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। और ऐसा अक्सर देखा जाता है, होली के बाद जो पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज होता है, उनके ब्लड शुगर्स बहुत बड़े होते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। तो वो नौबत ना आए, त्योहार वैसा ही मनाया जाए कि अगले दिन त्योहार की भी खुशी रहे, हेल्थ अच्छा रहे, ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े। तो मीठी चीजों को कम से कम खाएं। जिनको डायबिटीज है, जिनको नहीं है, वो भी मीठी चीजें बहुत सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो कंट्रोल में ही खाना चाहिए। ऐसे ही नमकीन और तली हुई चीजों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क रहता है, तो हिसाब से खाएं। हर चीज हिसाब से की जाती है तो अच्छी होती है, अगर हिसाब से ज्यादा खाया जाता है तो सेहत के लिए हानिकारक होती है। बिल्कुल, इस बात पर तो हमारी पूरी सहमति है कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है। रश्मि जी, देखिए कलर्स लोग खेलते हैं, अब कई लोग एलर्जी के भी शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या प्राथमिक उपचार है और उसके बाद का ट्रीटमेंट कैसे लेना है? अगर आपने होली कलर्स खेल लिया है और आपको इरिटेशन एलर्जी हो रही है, तो आप सबसे पहले तो घर पे आने के साथ सबसे पहले शावर के नीचे खड़े होकर पूरे कलर्स को गेट रिड ऑफ ऑल द कलर्स और सारे कलर्स को अच्छे से निकालें। कई बार हमने देखा है कि लोग ओवर एक्सफोलिएट करते हैं, स्क्रब लगा लेते हैं हार्श केमिकल्स को निकालने के लिए। उनको लगता है कि एक ही दिन में सारी कलर्स निकालें, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप स्क्रब्स यूज करोगे तो आपके स्किन में मैकेनिकल टीयर्स हो सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से, जिसके वजह से बाकी चीजें अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं और डीप इंजरी हो सकती है। तो कभी भी ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना है, किसी तरह की एक्टिव केमिकल्स यूज नहीं करना है। इनफैक्ट होली के एक हफ्ते पहले से ही आप किसी भी तरह का स्किन ट्रीटमेंट्स ना लें, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज ना करें, रेटिनॉल या विटामिन सी जैसी इंग्रेडिएंट्स को यूज करना बंद कर दे एक हफ्ते पहले। होली के दिन आप जितना हो सके आप मॉइस्चराइजर बार बार लगाएं। जब आपने कलर्स को ये निकाल लिया, उसके बाद आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए हो सकता है, जैसे कि कर्ड और ओटमील को मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो ये सूदिंग बैरियर के जैसे भी काम करती है और ये कलर्स को निकालने का भी काम करती है। तो इसको आप, इस पेस्ट को आप 5 मिनट्स तक स्किन पे लगाएं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कलर्स है उसको रिंस ऑफ करें
और इसके बाद आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत रेडनेस इरिटेशन हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है तो ठीक है, फिर आप उसके लिए कोई एक एंटी एलर्जिक ले सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और सिर्फ मॉइस्चराइजर पे स्टिक करें। एक अच्छा ऑप्शन ये होगा कि होली के 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले कम से कम आप एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और किसी भी तरह की इंजरीज से, जैसे विंड, एयर पॉल्यूशन, सबसे दूर रहें और कलर्स को जितना हो सके जल्दी से जल्दी स्किन से निकालें कि वो कम से कम डैमेज कर सके। बिल्कुल, तो घरेलू उपाय भी कारगर होते हैं, लेकिन रश्मि जी देखिए कई बार लोग मिथ्स में फंस जाते हैं, कुछ गलत चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो क्या चीजें हैं जिनका इस्तेमाल दर्शकों को नहीं करना? सबसे पहले ये है कि कई बार लोग, जो मैंने बताया, सबसे पहले स्क्रब करना यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो स्क्रब करेंगे तो जल्दी निकल जाएंगी। पर अगर आप स्क्रब करना चाहते हैं तो 2 तरह की स्क्रब्स होती है, एक सॉफ्ट बीड वाली होती है और एक हार्ड बीड्स वाली होती है। सॉफ्ट बीड स्क्रब जो स्किन को डैमेज नहीं करती है, सिर्फ वो लैदर करती है, वो फिर भी आप यूज कर सकते हैं। हार्श स्क्रब्स जो होती हैं उसको बिल्कुल भी यूज ना करें क्योंकि वो आपकी स्किन में टियर, फ्रिक्शन, इरिटेशन कर सकती है। उसके बाद आप स्किन में बैरियर रिपेयर क्रीम्स लगाएं। बहुत सारे सेरामाइड, ग्लिसरीन और इन सबसे रिच क्रीम्स होती हैं जो आप स्किन को किसके ऊपर लगाएंगे तो आपकी बैरियर को रिपेयर करती है। इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम बैरियर को रिपेयर करें और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं। बिल्कुल, तो पूरी तरह से अपनी स्किन को तैयार कर ही होली का जश्न मनाने के लिए आप बाहर निकलें। डॉक्टर आकाश, देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है इस समय में। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में तो रश्मि जी ने बता दिया, लेकिन इस समय में फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। डांस, बच्चे खेलकूद करते हैं, महिलाएं मिलती हैं, आपस में बातचीत करती हैं और भरपूर फिजिकल एक्टिविटी जितनी लोगों ने साल भर नहीं की होती है शायद वो एक दिन में ही कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है? ऐसे में यही है कि एक तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया, डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है कि कहीं हम खेल में हम अपना पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो वो उस चीज में रेगुलर हमें हाइड्रेशन करते रहना जरूरी है। इसके साथ साथ कई लोग एग्जॉशन होने से फटीग हो जाता है, नेक्स्ट डे तक कई दिनों तक बॉडी पेन और इन सब चीजों की भी दिक्कत हो सकती है, वो भी डिहाइड्रेशन से एग्रावेट होती है। तो पानी पीना सबसे पहले बहुत जरूरी है। बीच बीच में रेस्ट लेना भी बहुत जरूरी है। अगर आप खेल रहे हैं, थोड़ी देर ब्रेक लीजिए, कुछ खाइए, पानी पीजिए, तो इससे आराम होता है। इसके साथ साथ हमने कई बार देखा है कि जो बॉडी पेन की हमने बात की, तो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी खास करके अगर किसी को है, उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं, तो उनको वो सप्लीमेंट्स लेने से उस चीज से थोड़ा आराम मिल सकता है। तो मेन है कि खेलते रहें, थोड़ा रेस्ट लें, फिर खेलें, तो इससे बेटर रहता है। लगातार खेलना ओवर एग्जॉशन कर सकता है और नेक्स्ट कई दिनों तक आप परेशान रह सकते हैं उससे। बिल्कुल, और अगर ओवर एग्जॉशन हो गया, अब लोगों ने मानी ही नहीं सलाह, या फिर बाद में हमारे साथ संपर्क में आए, या बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि अब तो समय सीमा पार हो चुकी है, अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब क्या करें दर्शक? कि उसके लिए यही है कि आप थोड़ा रेस्ट करें, अपना हाइड्रेशन फिर से अच्छा करें। रिकवरी हो जाती है तो उसमें बस यही होता है कि आप खाना अच्छे से खाएं, प्रोटीन वगैरह की चीजें ज्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीजें कम खाएं, पानी अच्छे से पीते रहें और अपनी जो भी मेडिकेशंस वगैरह जो बाई चांस मिस हो गई हैं होली खेलने के टाइम में, उनको वापस से स्टार्ट करें और रेस्ट करें। रेस्ट से ठीक हो जाता है ओवर एग्जॉशन। बिल्कुल, तो रश्मि जी देखिए आप भी होली खेलती होंगी और आपको तो काफी जागरूकता भी, आप तो जानते भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक क्लैरिफाई करके शॉर्ट टिप हमारे दर्शकों को दे दीजिए जिससे वो भी आसानी से बिना किसी खलल के जश्न मना सकें। नेचुरल कलर से होली खेलें, जितना हो सके बॉडी को कवर्ड करके रखें, सनग्लासेस जरूर पहने जिससे आपकी आईज भी प्रोटेक्टेड रहें, ज्यादा देर तक रंगों को, कलर्स को अपने स्किन पे ना रहने दें। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप फॉलो करें। और सनस्क्रीन बिल्कुल भी ना भूलें, सनस्क्रीन जरूर लगाना है। वापस आने के बाद जिस तरीके से मैंने बोला, आपको बॉडी से सारे कलर्स को कम से कम ड्यूरेशन के लिए रखने देना है अपने बॉडी पे, इमीडिएटली रिंस ऑफ करना है, स्क्रब्स नहीं लगाना है। इन शॉर्ट अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो रंगों, उमंग और सेहत की बातों से भरे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज हमने जाना कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देने वाला पर्व है, लेकिन साथ ही ये भी समझा कि खुशियों के इस जश्न में अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा साझा की गई स्वास्थ्य संबंधी सलाह और जरूरी टिप्स आपके लिए मददगार साबित होंगी। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, त्वचा और आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण, सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए होली मनाएं। याद रखिए, त्योहार की असली मिठास तभी है जब हर चेहरा सुरक्षित और मुस्कुराता हुआ नजर आए। असली रंग वही है जो दिलों में प्यार, अपनापन और खुशियों की छाप छोड़ जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन हमेशा सुख, शांति और रंगों से सराबोर रहे।
हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।